इतिहास गवाह है, जब जब हुकूमतों ने ज्यादती की है आम लोगों के साथ, लोगों को परेशान किया है, तब तब क्रांति ने जन्म लिया है। तब तक कोई ऐसा नायक उभरता है जो आपके जुल्म और सितम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता है और आवाम को एकजुट करता है। बलूचिस्तान का इतिहास भी कुछ ऐसी ही गवाह बना है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लंबे समय से स्थानीय नागरिकों अपहरण, अत्याचार, मनमानी, गिरफ्तारी और हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं। जो वहां पर काम करते हैं बलूचिस्तान में, उनके मुताबिक 2001 से 2017 के बीच में लगभग 5228 बलोच नागरिकों का अपहरण कर लिया गया। वो लापता हो गए, जिनके बारे में माना जाता है कि अब वो जीवित नहीं है। इन कार्रवाई के विरोध में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए जैसे संगठन सक्रिय हुए, जो बलोच लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण किया, जिसमें लगभग 450 यात्रियों को बंधक बनाया गया। इस घटना में 6 सैन्य कर्मियों की हत्या भी शामिल थी। पाकिस्तान का बलूचिस्तान लंबे समय से अशांति का शिकार रहा। बलूचिस्तान में दशकों से सरकार के खिलाफ आवाजें उठती रहीं। हाल के दिनों में बलोच लिबरेशन फोर्स यानी बीएलए ने पाक फौज पर एक के बाद एक हमले करना शुरू कर दिए। अपना संघर्ष वो तेज करते जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने का मामला तो दुनिया भर में चर्चा में है। बलूचिस्तान में एक तरफ बीएलए जैसे गुट हैं जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते हैं, वहीं एक बड़ी फेरिस्त ऐसे लोगों की भी है जो पाकिस्तानी सरकार और सेना के बलूचिस्तान में ज्यादतियों का जवाब गांधीवादी तरीके से देने में भरोसा रखते हैं। ऐसा ही एक नाम है 32 साल की महरंग बलोच का। महरंग बलोच लंबे समय से अहिंसक आंदोलनों के जरिए बलोच लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। बलूचिस्तान में बढ़ते उग्रवाद और सेना की कार्रवाई के बीच बलूच एक ज़ाती कमेटी की नेता डॉक्टर महरंग बलोच पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन कर रही हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बलोच लोगों के अपहरण, यातना, हत्या, रेप ऐसे आरोप लगते रहे हैं। महरंग 2006 से बलोच लोगों के अपहरण के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि कभी भी उनके संघर्ष में हिंसा शामिल नहीं हुई। उन्होंने हमेशा शांति से अपनी बात रखी है। महरंग बलोच पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अब मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं। महरंग के पिता भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनको 2009 में गायब कर दिया गया। 2 साल बाद उनका शव मिला। 2017 में महरंग के भाई को भी गायब कर दिया गया, जो कि 2018 में लौट आया। महरंग ने जब देखा कि उनके परिवार ही नहीं, पूरे बलूचिस्तान में इसी तरह की ज्यादती पाक सेना और उनकी एजेंसियां कर रही हैं, तो अपनी लड़ाई को संगठित तरीके से लड़ने के लिए 2019 में उन्होंने BYC बनाया। इसी संगठन के तहत वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। महरंग ने बीते साल 2024 में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। महरंग कहती हैं कि बचपन में उनको बहुत डर लगता था। महरंग का कहना है कि वह लाश देखने और अंतिम संस्कार में जाने से भी डरती थी, लेकिन 2011 में जब अपने पिता का शक्त विक्षत शव की पहचान करनी पड़ी तो दिल का सारा डर निकल गया। वो कहते हैं कि उन्होंने पिछले 15 सालों में बहुत से बलोच लोगों के शवों को करीब से देखा है। इससे यह हुआ कि अब मुझे मौत का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। पाकिस्तान के सबसे रूढ़िवादी माने जाने वाले बलूचिस्तान प्रांत में महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। इसके बावजूद महरंग न सिर्फ खुद लड़ रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। महरंग का कहना है कि उनके साथ युवा, किशोर, लड़कियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक शामिल हो रही हैं। महरंग ने गांधीवादी तरीके से लोगों को एकजुट करते हुए सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। महरंग ने बीते साल एक बातचीत के दौरान कहा था कि 2003 से 2024 तक 50,000 बलोचों का अपहरण किया गया है और 25,000 लोगों की गैर न्यायिक तरीके से हत्या की गई। ये बहुत ही मोटे आंकड़े हैं। सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि डेटा जमा करना भी किसी खतरनाक काम हो चुका है। सरकार हर तरह की ज्यादती कर रही है। लगातार हमारे लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हम डरे नहीं, हम लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई को आगे भी हम इसी तरह जारी रखेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का इतिहास कुछ इस तरह का है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहां दशकों से
अलगाववादी संघर्ष और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं होती रही हैं। पाकिस्तानी सेना की भूमिका इस संघर्ष में हमेशा विवादित रही। साल 1948 में बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय हुआ। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर हमला किया और इसे जबरन पाकिस्तान में मिला लिया। इस विलय का बलोच नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद कई बार विद्रोह हुए। पहला बलोच विद्रोह 1948 से 1950 तक चला। मीर अब्दुल करीम खान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। सेना ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बलोच राष्ट्रवादियों पर दमनकारी कार्रवाइयां की। दूसरा बलोच विद्रोह 1958 से 1959 तक चला। पाकिस्तानी के राष्ट्रपति अयूब खान ने बलूचिस्तान में कड़ा सैन्य अभियान चलाया। प्रख्यात बलोच नेता नवाब नूरोज खान को गिरफ्तार किया गया और उनके परिवार को फांसी दे दी गई। इस दमन के कारण बलोच लोगों में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया। तीसरा विद्रोह 1963 से 1969 तक चला। बलोच स्वतंत्रता सेनानियों ने पाक सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इस विद्रोह को दबाने के लिए हवाई और जमीनी हमले किए। हजारों बलोच नागरिकों को यातना दी गई, यातना शिविर में रखा और मार डाला गया। सबसे बड़ा विद्रोह 1973 से 77 तक हुआ। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान सरकार को भंग कर दिया, जिससे यहां पर हिंसा बढ़ उठी। बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी ने बलोच विद्रोहियों को कुचलने के लिए ईरान से मदद मांगी। सेना ने गांव के गांव तबाह कर दिए, जिससे हजारों नागरिक मार दिए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में 1999 से 2008 के बीच बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाइयां और तेज कर दी गई। 2006 में बलोच नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बलोच आंदोलन फिर से तेज हुए। पाकिस्तानी सेना पर हजारों बलोच नागरिकों के अपहरण और हत्याओं के आरोप लगे हैं। पाकिस्तानी सेना पर बलोच कार्यकर्ताओं, छात्रों और नेताओं को जबरन गायब करने के आरोप लगते रहे हैं। कई मानवाधिकार संगठनों ने बलूचिस्तान में सेना के अत्याचारों पर अपनी चिंता जाहिर की है। बलोच राष्ट्रवादी संगठन BLA, BLF, BRA ने पाक सेना के खिलाफ हमले तेज किए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना का इतिहास जबरदस्ती, सैन्य दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों से भरा हुआ है। आज भी यह क्षेत्र हिंसा और संघर्ष से जूझ रहा है और बलोच लोग अपने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक किया गया तो पूरी दुनिया भर में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिरकार ये कैसा एक नया प्रयोग यहां पर किया गया। लेकिन इसके बाद भी BLA के उग्रवादियों ने अपने हमले कम नहीं किए। पाकिस्तानी सेना के काफिले में हमले किए गए, जिसमें से BLA ने बाकायदा वीडियो जारी किया गया और बताया कि किस तरह से उन्होंने हमला किया। और उनका दावा है कि इसमें 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इस हमले में इतने सैनिक जवान नहीं मारे गए। फिलहाल ये हमले तेज हो चुके हैं और अब जो कि पाकिस्तान पूरे सिर तक उसके पानी बह चुका है। अब लग रहा है कि पाकिस्तान वापस से बलूचिस्तान में अपना कहर बरपाने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। वैसा ही कहर जब पेशावर के एक स्कूल में हमला होने के बाद पाकिस्तान ने बरपाया था, यानी कि वो एक एक्शन प्लान के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसको बलूचिस्तान में हवाई और जमीनी हमले से पूरे बलूचिस्तान को दहलाया जाएगा। और इस तरह फिर से एक बार इस आवाज को पाकिस्तान दबाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है।